अपने दोनों पैरों को अपनी बॉडी के सामने स्ट्रेट करके बैठ जाएं। बेंड वन लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द अपोजिट थाई। अपने दोनों लेग्स को क्रॉस करें और एक लेग को बेंड करते हुए अपने अपोजिट थाई में टक करें। बेंड द अदर लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द अपोजिट थाई। और दूसरे पैर को भी फोल्ड करते हुए अपोजिट थाई के नीचे रख लें। प्लेस द हैंड्स ऑन द नीज इन चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें, चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाकर। कीप द हेड, नेक एंड बैक upright and straight, but without strain. Close your eyes. Relax the whole body. The arms should be relaxed and be held straight. कमर, गर्दन और कंधों को सीधा रखें और रिलैक्स करें। सुखासन अर्थात आप जब सुख की मुद्रा में होते हैं तो आप इसमें लॉन्ग टाइम पर बैठ सकते हैं। नाउ सिट इन दंडासना एंड गेट रेडी फॉर द पद्मासना। दिस इज कॉल्ड दंडासना एंड दिस इज द प्राइमरी स्टेज फॉर ऑल द सिटिंग आसना। ये दंडासन की स्थिति है और ये किसी भी सिटेड आसन के लिए एक प्रारंभिक स्थिति कही जाती है। हमेशा हम सारी ही सिटेड आसना जितने भी बैठकर किए जाने वाले अभ्यास हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेंड वन लेग एंड प्लेस द फुट ऑन द टॉप ऑफ द अपोजिट थाई। द सोल शुड फेस अपवर्ड एंड द बेंड अदर लेग एंड क्रॉस and put over the other thigh. Now your both legs will be in cross position. Head and spine should be held upright and the shoulder has to be relaxed. Place your both hands on your knees with any Hasta Mudra. If you are uncomfortable with Padmasana, then you can also sit in half Padmasana. अगर आप पद्मासन की स्थिति में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप स्टार्टिंग में आप हाफ पद्मासन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन के लिए आपके जैसे इसमें दोनों लेग्स क्रॉस होते हैं, उसमें सिर्फ एक पैर को ही ऊपर रखा जाएगा और जो दूसरा पैर होगा वो नीचे रहेगा। और धीरे धीरे करके आप इस दोनों का ही अभ्यास करने की हैबिट आपकी बन जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पोजीशन आपके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। Ardha Padmasana has also same benefits as given for the Padmasana but at a reduced level. Ardha Padmasana के भी same benefits होते हैं पद्मासन की ही तरह but एक reduced level पर। For Swastikasana, sit with the legs straight in front of the body, bend the left knee and place the sole of the left foot against the inside of the right thigh. Bend the right knee and place the right foot in the space between the left thigh and calf muscle, so that there is no contact between the heel and pubis. Grasp the toes of the left foot and pull them up into the space between the right calf and thigh and adjust the position so that it is comfortable. Knees should be firmly on the floor. Keep your back straight and concentrate on your breath. And now place your both hands above your knees with any Hasta Mudra. Swastikasana should not be performed by the person who is suffering with sciatica and sacral infection. साइटिका और सैक्रल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन को नहीं करना चाहिए। Our next आसन is ध्यान वीरासन. For ध्यान वीरासन sit in दंडासना. ध्यान वीरासन के दंडासन में बैठ जाएं and now fold your right leg and cross over the left leg and now fold your left leg also underneath the right leg. Now adjust the right knee so that it is above the left knee. Heels of the legs should be touched the buttocks of opposite legs simultaneously. Place your both hands on your right knee. अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने राइट नी पे रख लें और आपकी हथेलियाँ ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। Hold the head, neck and back straight. अपनी कमर, गर्दन और शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें। अपनी हेड को स्ट्रेट रखें। Aware of the breath at the nose tip. अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं।
नोज़ टिप पर फोकस करते हुए वायु को धीरे धीरे अंदर लें और उस पर ध्यान केंद्रित रखें। इसी प्रक्रिया को रिवर्स करते हुए अपने दूसरे पैर से दोहराएं। क्योंकि ये आसन बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है, इसलिए इस आसन में मेडिटेशन के लिए काफ़ी समय तक बैठा जा सकता है।